साथियों, 2 साल पहले अपने पति को पानी में जहर देकर मारने वाली पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार किया गया। लेकिन माननीय अदालत ने उन दोनों को, उसकी पत्नी और प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथियों, नमस्कार। मैं हूं सुभाष मिश्रा। आप देख रहे हैं सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो भी वीडियो डालेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। आप हमारी हर कहानी को तुरंत देख सकते हैं। साथियों, ये घटना क्या है, ये कहानी क्या है? साथियों, 2 साल पहले कानपुर के मेडिकल स्टोर संचालक प्रतीक शर्मा की लखनऊ के होटल में हत्या कर दी गई थी। कानपुर के निवासी, हत्या कहां लखनऊ के होटल में कैसे हुई? कोर्ट ने इस मामले में प्रतीक की पत्नी नेहा और उसके प्रेमी आयुष शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। नेहा और प्रतीक की 7 साल की बेटी ने कोर्ट में गवाही दी। बेटी ने बताया कि मम्मी ने अंकल के साथ मिलकर पानी में कुछ पिलाया था। इसके बाद पापा के खर्राटे आने बंद हो गए थे। दरअसल नेहा और आयुष ने प्रतीक को शराब में जहर मिलाकर पिला दिया था। सोचिए, इस शैतान खोपड़ी वाली पत्नी का, इसकी खोपड़ी तो देखिए, अपने ही पति को शराब में जहर डाल दिया, लो पी लो मर जाओ। और जब वो जहर वाली शराब पी लिया तो सब दिन के लिए सो गया। फिर उसको बता दी ये शराब पिया था, मर गया, शराब की डोज ज्यादा हो गई थी, जो भी हुआ हो। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद साथियों, माननीय अदालत का एक बहुत ही अहम फैसला आया है। आना भी बहुत जरूरी था। हमारे देश में कुछ कुछ जिले ऐसे हो गए हैं जहां पतियों की कब्रगाह बन गई है। साथियों, उस जिले के अंदर सबसे ज्यादा पतियों की मौत हुई है। मौत नहीं, हत्या हुई है। मौत कहना जो है ये अपमान होगा। मौत नहीं, हत्या। साथियों, कोई कोई ऐसे जिले हैं जो पत्नियों ने पतियों के नाक में दम करके रख दी, उनको मार डाली। अब ऐसी मौत दी है कि साल बताने में भी रूह कांप जाती है। साथियों, ये देखिए, शैतान खोपड़ी वाली पत्नी, नेहा नाम है। नाम इतना सुंदर, नेहा। प्रेमी कौन है? आयुष। पति कौन है? प्रतीक। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने वाली नेहा आयुष को उम्र कैद की सजा सुनाई है माननीय अदालत ने। साथियों, मैं माननीय अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे लोगों को तो फांसी देना चाहिए था, इनको फांसी पर लटकाना चाहिए था। फिर भी माननीय अदालत का जो भी फैसला है वो मान्य है, लेकिन उम्र कैद की सजा, इनको फांसी पर लटकाना बहुत जरूरी था। इस समाज के लिए कलंक है। साथियों, ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं। वही बेटी, मात्र 7 साल उम्र है, जो इसकी ही, नेहा की ही बेटी है, नेहा और प्रतीक की 7 साल की मासूम बेटी की गवाही ने मां और उसके प्रेमी को उम्र कैद दिलवाया। ये सोचिए, हम आप सोचते हैं ना, बच्चे हैं, बच्चे को क्या मालूम है? नहीं साथियों, बच्चे को सब मालूम रहता है। माननीय अदालत भी बच्चे की गवाही को स्वीकार करती है, क्योंकि बच्चे हैं मन के सच्चे। बच्चे कोई झूठ नहीं बोलेंगे। इस 7 साल की मासूम बच्ची की गवाही ने इन दोनों को पहुंचाया उम्र कैद तक। अगर शायद ये बच्ची की गवाही ना होती तो शायद ये बच जाती। साथियों, ये पूरी कहानी बताते हैं। कानपुर के किदवई नगर निवासी प्रतीक की शादी 2017 में अयोध्या की नेहा से हुई थी।
ये अयोध्या की रहने वाली थी। उसकी एक बेटी और एक बेटा है। 6 मार्च 2024 को 6 मार्च 2024 को नेहा प्रतीक अपने बच्चों के साथ लेकर लखनऊ गए थे। नेहा, उसका बच्चा, पत्नी, ये सब गए थे लखनऊ। प्रतीक का दोस्त आयुष शर्मा भी साथ में था। ये आयुष जो है प्रतीक का दोस्त था। अब दोस्त को देखिए, दोस्त जो है तो उसके पति का दोस्त, लेकिन उसकी पत्नी के नाजायज संबंध में है, उससे प्रेम प्रसंग में है, और उसको पता भी नहीं है कि हमारा दोस्त है, हमारी पत्नी के साथ ऐसा कर रहा है। तो साथियों, किसी को आज के समय में दोस्त बनाने लायक भी नहीं है। अगर हम आप किसी को दोस्त बनाएं तो घर के दरवाजे के बाहर ही दोस्ती रखें, घर के अंदर दोस्ती न रखें। न किसी को आने दें, न किसी को चाय पानी न बैठाएं। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो, अगर आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपकी बहू सुरक्षित रहना चाहती है, आपकी बेटी, तो घर के दरवाजे के अंदर किसी भी पुरुष की एंट्री मत करिए। वो चाहे आपका नात बात हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका दोस्त हो। बात कड़वी है, ये बात कड़वी है, कुछ लोगों को बुरा लग सकती है। क्या अब रिश्तों में वो चीज मिठास नहीं रह गई? नहीं साथियों, रिश्तों में मिठास नहीं रह गई। कोई कब क्या किसके साथ कर जाए किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि आज तक हमने 450 कहानियां सुनाई है। हर रिश्ते की लगभग हमने हर रिश्ते की कहानियां सुना दिया। कोई रिश्ता बचा नहीं है कि कोई रिश्ता सेफ हो, किसी रिश्ते का रिस्पेक्ट बचा हो, कुछ नहीं है। उसी आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। तो होता क्या है साथियों, ये प्रतीक का दोस्त आयुष शर्मा भी साथ में था। 12 मार्च को नेहा सिर्फ बच्चों के साथ कानपुर वापस लौटी। 12 मार्च को नेहा सिर्फ बच्चों के साथ कानपुर वापस लौटी। घर वालों ने पूछा तो बताया कि कार खराब हो गई है, इसलिए प्रतीक बाद में आएंगे। अब वहां घर जाके क्या बता रही, हमारी कार खराब हो गई और हम चली आई, प्रतीक कार ठीक करवा ले रहे हैं, ठीक करवा के बाद में आएंगे, ऐसा बता दी। 16 मार्च को नेहा घर से दवाई लेने का बहाना लेके निकली। 16 मार्च को नेहा घर से दवाई लेने का बहाना लेकर निकली। बच्चे भी साथ में थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। मेल जोल बढ़ाकर घर आने लगा था आयुष। आयुष जो इसका दोस्त था। प्रतीक शर्मा के पिता पुनीत ने बताया कि बेटे का गोविंद नगर में मेडिकल स्टोर था। आयुष शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों के पर्चे लेकर मेडिकल स्टोर पर आता था और दवा में कमीशन लेता था। धीरे धीरे आयुष ने मेलजोल बढ़ाया और घर में भी आने जाने लगा। कोर्ट का फैसला सुनकर पुनीत कुमार शर्मा की आंखों से इनके पिता का आंखों से आंसू छलक गए। रूठे गले से बोले, कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिला है। जो प्रतीक के पिता हैं पुनीत कुमार, जब ये कोर्ट का फैसला सुनते हैं उनके अंदर खुशी का माहौल होता है। मेलजोल बढ़ाकर घर आने लगा था आयुष। प्रतीक शर्मा के पिता पुनीत ने बताया कि वही जो मैं बताया अभी आपको, मेलजोल के वजह से घर में आने लगा, फिर उसकी पत्नी से नाजायज रिश्ते में रहने लगा। पति की हत्या के बाद नेहा ने बेटी को धमकाया था। इससे पहले कोर्ट में जज के सामने बेटी ने बताया कि मम्मी ने अंकल के साथ मिलकर पापा के पानी में कुछ पिलाया था। इसके बाद वह सो गए और अचानक उनके खर्राटे बंद हो गए। यह सब उसने वारदात की रात कंबल के अंदर से छिपकर देखा था। प्रतीक की हत्या के बाद नेहा ने बेटी को धमकाया कि कहा कि अगर सबसे कह देना कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, अगर कुछ बताई तो मार डालेंगे, उसको भी धमकाई थी। सोचिए साथियों, ऐसी ऐसी पत्नियों से सावधान रहने की जरूरत है। जो अपने पति का नहीं हुई, जो पत्नी अपने पति का नहीं हुई, वो क्या हमारी तुम्हारी खाक होगी? हमको तुमको भी मार डालेगी वो। जो अपने घर परिवार का नहीं हुई, जो अपने गांव समाज की अपनी बदनामी डर का नहीं हुई, हाँ, वो क्या हमारी आपकी होगी? ऐसे पत्नियों से हाथ जोड़ के नमस्ते करके धीरे से पिछली गली से निकल जाना। उनसे मेल मिलाप मत करना, नहीं तो जैसे अपने पति को मारी है ना, वैसे तुमको भी, हम सबको भी ऐसे मार सकती है। कोई लाज लज्जा इन लोगों के अंदर नहीं है। इनकी आंखें मर गई हैं, शर्म लाज लज्जा कुछ बची नहीं है। सोचिए, प्रेमी के लिए पति को मार डाली,
मात्र 2 साल बीतते बीतते माननीय अदालत को बहुत बहुत बधाई शुभकामना भी कहेंगे, नमन करते हैं माननीय अदालत को, जो ऐसे राक्षस रूपी महिला को उम्र कैद की सजा दिए। और महिला नहीं, दोनों को सजा मिली, इसका प्रेमी और अब ये गए दोनों आजीवन उम्र कैद। अब ये अपने घर का सूरज नहीं देखेंगे, अब इनको सही जगह मिली है, अब इनको वहां जेल में काम भी करना पड़ेगा। और जब भी इनकी एक भी दिन की जिंदगी बची रहेगी ना, वहीं जेल में आटा की चक्की पीसेंगे, काम करेंगे तो ही खाने को पाएंगे। ऐसे नालायक लोगों से सावधान रहिए साथियों, ये नालायक हैं, शैतान लोग हैं ये, इनका कोई धर्म कर्म नहीं है, ये किसी के पीछे चले जाएंगे, किसी के कहने में कुछ कर देंगे, अपनी सोच से कुछ करते नहीं है, बस अपना स्वार्थ देखेंगे। बताओ, दोस्त की बीबी को फंसा लिया, दोस्त की बीबी को फंसा लिया और फंसा के दोस्त का ही समझो कत्ल कर दिए, कत्ल ही है, कोई चाकू तलवार नहीं चली है, जहर तो कत्ल ही हुआ ना, हत्या कर डाली। साथियों, आप लोग का इस कहानी पे क्या कहना है जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।